हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसमें स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन इन दोनों के बारे में, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है इनके बारे में ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स ऑफ सिस्टम की। देखो सिस्टम मैंने बताया था, हम किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो, तो उस सिस्टम का क्या स्टेट है उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बोर्ड की बात करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि एक बोर्ड है और वो वाइट कलर का है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो उसकी हमने क्या क्या स्टेट बता दी, उसकी हमने लेंथ बता दी, ब्रेड्थ बता दी, हाइट बता दी, उसका कलर बता दिया। तो वो उसकी स्टेट हमने बता दी। मतलब तो उसकी स्टेट को मैंने इसकी स्टेट को कैसे डिफाइन किया आपको, उसकी लेंथ बता करके, उसकी ब्रेथ बता करके, उसका कलर बता करके, ठीक है, उसका साइज बता करके मैंने उसकी स्टेट को डिफाइन कर दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का सिस्टम का अगर आपको स्टेट डिफाइन करना होगा तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, किस चीज़ से डिफाइन करोगे, तो जिससे हम उसको डिफाइन करते हैं उस स्टेट को, उसको बोलते हैं हम स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को वो किस स्टेट में है उसको हम डिफाइन करते हैं। ये 4 तरह के होते हैं मोस्टली स्टेट वेरिएबल। 4 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। हम इन चारों चारों क्या है स्टेट वेरिएबल। मतलब कि वो इस स्टेट को बता देते हैं कि वो किस स्टेट में। अगर हमको ये चारों चीज़ें पता चल जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस स्टेट में है सिस्टम। ठीक है, तो अगर कोई भी सिस्टम है तो उसका एक स्टेट ये है। अगर उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे स्टेट में, तो मान के चलो उसका T1 टेम्परेचर था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, T1 P1 V1 और N1 था। ठीक है, तो अब T2 था, T2 हो गया। अब P1 से क्या हो गया, मान के चलो P2 हो गया, है ना, और मान के चलो V1 हो गया, और फिर N2 हो गया। अगर एक दो भी अगर इसमें से चेंज हो जाता है ना, एक या दो भी अगर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो ये पहला स्टेट था किसी भी सिस्टम का, और ये उसका अगर ये चेंज हो रहा, अगर एक भी चेंज हो गया अगर किसी भी क्वांटिटी में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये दूसरा स्टेट है। तो ये स्टेट फर्स्ट है, ये स्टेट फर्स्ट, और ये क्या है ये स्टेट सेकंड। तो ये सेकंड स्टेट में है, ये फर्स्ट स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट का मतलब समझ गए ना कि उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स उसके क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी वो क्या है, उसका स्टेट है कि किस स्टेट में है वो सिस्टम, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखो बात करते हैं स्टेट वेरिएबल के बाद पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन कि ये क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट बात आती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की, कि ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से समझना इसको। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो क्या करती है, वो स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में बताता हूँ आपको, टेम्परेचर, इसका एग्जांपल बहुत सारे पहले एग्जांपल इसका देखो टेम्परेचर, और इसकी डेफिनेशन क्या है पहले समझो। विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई जा रहा है कोई सिस्टम, तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, उसको कितना वर्क लगा है वो उस स्टेट से उस स्टेट में जाने के लिए, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, उसके नाम से पता चल रहा है। तो इसके एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, इसके एग्जांपल में लिखोगे आप वर्क। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, मैंने एक कंटेनर में आपको पानी भर के दे दिया। ठीक है, पानी भर के दे दिया, मैंने आपको बोला है इसको गर्म करो आप। तो आप गर्म कर रहे हो इसको, तो इसको आप कैसे भी गर्म करो, क्योंकि स्टेट फंक्शन ये बोलता है कि स्टेट ऑफ सिस्टम, ये आप कैसे भी गर्म करो इसको, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे आप इसका, क्योंकि गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो गर्म करोगे इसको, आप हीट करोगे तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कैसे भी गर्म करो इसको, चाहे आप गैस पे रख के गर्म करते हो, चाहे आप सनलाइट में गर्म करते हो, चाहे इसके अंदर कैंडल रखते हो इसके नीचे तब गर्म करते हो, चाहे आप कैसे भी गर्म करो इसको, किसी भी तरीके से टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता। इसको बस गर्म होना चाहिए, इसका बस टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन
पाथ फंक्शन ये बोलता है कि अगर अभी ये स्टेट, ये मान के चलो अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, तो आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहते हो, तो इसने इतने डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए इतने कितना वर्क डन लगा, इसको कितना वर्क लगा, ये किस में आता है, ये पाथ फंक्शन में आता है, क्योंकि इसमें वर्क क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है, इसमें वर्क, इसमें आपको पाथ फंक्शन में क्या होता है, डिपेंड इनिशियल से फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, कितना वर्क लगा आपको करने में, वो क्या बोलते हैं, उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़े चाहे कितना भी बढ़े, इसको टेम्परेचर कैसे ही बढ़ाओ आप, तो वो क्या होगा, इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट फंक्शन, इसकी स्टेट चेंज हो गई। लेकिन वो स्टेट कैसे चेंज हुई, कौन सा उसने पाथ फॉलो किया, उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। इसका एक और एग्जांपल समझो, देखो मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि आप 3rd फ्लोर पे बिल्डिंग पे हो, है ना, 3rd फ्लोर की बिल्डिंग से आपको नीचे आना है 1st फ्लोर पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लिफ्ट से नीचे आओगे या आप सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आओगे, ठीक है। तो देखो आप अगर यहाँ पर हो 3rd फ्लोर पे और मुझे आपको बुलाना है यहाँ पे 1st फ्लोर पे बुलाना है, ठीक है, आपको 1st फ्लोर पे बुलाना है, तो आप या तो सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे, तो या तो सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे नीचे, या आप लिफ्ट से डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। तो यहाँ पर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ रहा है बस कि आप यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, बस यहाँ से यहाँ पर आपकी स्टेट चेंज हो जाए बस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क लगा है, ये आपका पाथ क्या है, ये आपका कितना वर्क डन, अगर ऐसे आओगे तो वर्क डन ज़्यादा लगेगा, सीढ़ियों से चढ़ के आओगे तो, और अगर लिफ्ट से आओगे तो वर्क डन कम लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं, कि आप कौन से पाथ को फॉलो करके अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आए हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन में क्या होता है, वर्क डन, और ये इस पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन था। स्टूडेंट्स एक तरीके से और समझ सकते हो, मान के चलो टेम्परेचर T1 है यहाँ पर, ठीक है, आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है, तो टेम्परेचर T1 से आपने स्टेट चेंज कर दी उसकी टेम्परेचर T2, तो ये क्या होगा, आपका स्टेट फंक्शन हो गया। आपने क्या कर दिया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो पाथ फंक्शन क्या होगा, अब आपने इस टेम्परेचर को यहाँ तक लाने में या तो ये पाथ फॉलो किया हो, या 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 ये पाथ फॉलो किया हो, कौन सा पाथ फॉलो किया है आपने, कितना वर्क लगाया, मतलब कहने में कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो कम वर्क लगेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो आपको टेम्परेचर में आपने कितना वर्क किया, आपने यहाँ से यहाँ जाने में, वो क्या है, डिफाइन कर रहे हो आप, पाथ फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, समझे। तो ये डिफरेंस था बेसिक, क्या है, आप यहाँ पर क्या बताओगे, वर्क कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में वर्क कितना लगा, तो ये क्या डिफाइन कर रहे हो आप, पाथ डिफाइन कर रहे हो, तो पाथ फंक्शन हम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रही है टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, उसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। अगर प्रेशर की बात भी की जाए, P1 मान के चलो, और आपने प्रेशर P2 चेंज कर दिया, तब ये क्या है, स्टेट फंक्शन। लेकिन किस पाथ से आपने प्रेशर आपने किया है चेंज, किस पाथ से कितना वर्क लगाया आपको, वो क्या बोलते हैं हम, पाथ फंक्शन, वो आता है, ठीक है। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, देखो, तो इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। और आप इसके आगे कुछ नए वर्ड्स हैं जो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, उसको मैं सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ, आगे पे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी, एच से क्या होता है स्टूडेंट्स, एंथैल्पी होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंथैल्पी, एच से एंथैल्पी होता है, ठीक है। और एंट्रोपी, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। और इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये आपको क्या किस में लिखोगे आप, स्टेट फंक्शन में लिखोगे। वर्क और हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये क्या है, पाथ फंक्शन, ये किस में आते हैं, पाथ फंक्शन में आते हैं।
और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है स्टेट फंक्शन में। आपको इसका क्या क्या मतलब है आगे पता चलेगा आपको ये सारा कुछ। अब स्टूडेंट्स बात आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे आप, which depend on quantity and size of matter. It is the property which depend on quantity and size of matter. ठीक है। और इसमें इंटेंसिव में क्या लिखोगे, it is the property डायरेक्ट लिख लो which does not depend on quantity and size of matter। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो देखो मतलब क्या है इसका, देखो एग्जांपल से समझता हूँ। तो एक एग्जांपल इसका बताता हूँ। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मैं क्या बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये कई सारे, अभी मैं इतना एग्जांपल देके समझाऊंगा पहले। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ मान के चलो 100 लीटर, ठीक है इसका, और टेम्परेचर ले रहा हूँ इसका 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है एक्सटेंसिव में, विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर। तो वॉल्यूम लिया, एक वॉल्यूम ले लिया और एक टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, वॉल्यूम क्या करता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर पे। तो इसके अंदर क्या है, सभी गैस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। लेकिन इसमें कि विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वो सेम रहेगा, चाहे वो इतने से सब्सटेंस के लिए, इतने से जगह के लिए हो, चाहे कुछ ज़्यादा जगह के लिए हो। तो जैसे देखो ये डिपेंड करता है और ये डिपेंड नहीं करता। अब कैसे प्रूफ करोगे, देखो इसका कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर। अब मैंने इसको आधा कर दिया कंटेनर को। अब क्या इसका वॉल्यूम कितना होगा, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ। अब इसका वॉल्यूम आधा कर दिया तो 50 लीटर हो गया और इसका वॉल्यूम 50 लीटर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब 100 लीटर तो रहेगा नहीं क्योंकि आधा हो गया। लेकिन टेम्परेचर क्या इसका 10 डिग्री हो जाएगा, नहीं ना। अगर एक रूम में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो अगर उसको आधा कर दोगे, एक दीवार खड़ी कर दोगे रूम में, तो उसका टेम्परेचर भी आधा थोड़ी हो जाएगा। वहाँ भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ भी टेम्परेचर कितना रहेगा, सेम रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए लिखा हुआ है कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता किस पे, विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर। किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक बाल्टी पानी गर्म करते हो, उसका टेम्परेचर मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है मान के चलो। आपने उसमें से एक मग पानी निकाला तो क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब तो आपने एक मग निकाला तो उसका क्वांटिटी कम हो गई, उस मग में तो कम क्वांटिटी में पानी आएगा। तो इसका मतलब क्या, पानी कम लिया है तो आपने टेम्परेचर भी कम हो जाएगा उसका, नहीं, टेम्परेचर उसका उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना उस बाल्टी में पानी का टेम्परेचर है। आपने अगर क्वांटिटी कम भी कर दिया है फिर भी उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो वही इसमें लिखा हुआ है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर, ठीक है। क्वांटिटी लिख सकते हो या अमाउंट लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो लेकिन वॉल्यूम और मास, अब मान के चलो मैंने 1 किलो चीनी लेते हैं, तो 1 किलो चीनी में क्या आधा कर दोगे उसका, तो तब भी क्या मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे पड़ेगा फर्क। आधा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका मास कम हो गया। ये थोड़ी उसको आधा कर दोगे तब भी वो 1 किलो ही रहेगा, नहीं, वो क्या होगा, अब आधा हो गया तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और वॉल्यूम में अगर देखोगे तो उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम मास क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी
वो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर आप उसमें से आप उस थोड़ा सा हिस्सा निकाल दोगे तो उस पर डिपेंड करेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर देखोगे तो वो भी उसके बराबर ही होगा, जो जितना पहले था उसी के बराबर होगा। वो जो छोटे पार्ट का जो हिस्सा है, जो प्रॉपर्टी उस बड़े वाले पार्ट की है उसी की प्रॉपर्टी एक छोटे पार्ट की होगी। जैसे मान के चलो एक बड़ा सा पनीर का जो पीस है, ठीक है, एक पनीर का पीस है चीज़ का, उसमें से आप थोड़ा सा टुकड़ा काट दोगे तब भी वो क्या रहेगा, पनीर का टुकड़ा ही रहेगा। समझे? जो क्वांटिटी इसमें मिल्क की है जितनी, उतनी ही क्वांटिटी उस पनीर की ही रहेगी। ये नहीं कि इसमें अब कम, इसमें मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं। लेकिन मास की बात करोगे तो मास तो इसमें ज़्यादा है लेकिन मास इसमें कम है, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, वॉल्यूम इसमें कम है। तो जो डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने ये एग्जांपल देके सबसे अच्छा एग्जांपल ये दे करके बताया आपको ये। और इसके अलावा मैंने बाल्टी का एग्जांपल देके बताया कि अगर बाल्टी में पानी गर्म है तो आप उसके मास को कम करोगे, कम क्वांटिटी में लोगे, एक मग पानी ले लोगे तब भी उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। समझे? तो एक अच्छे से एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने एक बाल्टी में लिया 20 डिग्री सेल्सियस वाटर है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक और लिया आपने 20 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिपेंड करता होता, अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती तो ये क्या होता, अगर दोनों मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, कभी नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, मास बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम मास जो बढ़ रहा है डिपेंड कर रहा है, मास पे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये तो एक्सटेंसिव है। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर तब भी 20 डिग्री ही सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर उतना का उतना ये डिपेंड, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदलता, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं बदलते उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो डिपेंड नहीं करता, जो कि सेम होता है हमेशा। अगर आप उसका थोड़ा सा पार्ट लो या उसका ज़्यादा पार्ट लो, या आप उसका आधा कर दो या उसको डबल कर दो, वो उसका सेम रहेगा, वो बदलता नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और अगर आप उसको आधा कर देते हो या कम कर देते हो तो वो डिपेंड करता है, उससे फ़र्क पड़ता है, उसको किसमें वो आता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं आपके, एक एक करके देखते हैं उनको। तो देखो इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या है, वॉल्यूम, मास तो मैंने बता दिया आपको, इंटरनल एनर्जी और गिव्स एनर्जी और एंट्रोपी, ये आप क्या पढ़ो, अभी आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं साइज और क्वांटिटी पर। ये इनको आप ऐड करोगे तो उन पर डिपेंड करेंगे, इसलिए आप क्या बोलते हैं, एडिटिव इन नेचर। ये क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। लेकिन आप इनको ऐड करोगे, अगर आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, अगर एक का इतना है, अगर उसको और एक और ऐड कर दोगे उसी जैसा, तो उसकी दोनों का मिक्स करके टोटल जो होगा उस पर डिपेंड करता है, उसमें फ़र्क होगा। अगर एक की एनर्जी अगर मान के चलो 20 जूल है, ठीक है, तो दूसरी की एनर्जी अगर 20 जूल है तो टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी आपकी, 40 जूल हो जाएगी। समझे? तो ये क्या होगा, यहाँ पर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब आगे पढ़ोगे। इसमें देखो कंसंट्रेशन और डेंसिटी, उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, डिफेक्टिव इंडेक्स, वेबर प्रेशर, इन सब पे, इस सब पे क्या होता है, इन डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। ये क्या होते हैं, डिपेंड नहीं करते। आप अगर उनका इतना बड़ा अमाउंट लो चाहे उनका थोड़ा सा अमाउंट लो, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। समझे? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो 3.5 है तो इसका थोड़ा सा पार्ट लोगे उसका भी वही होगा। ठीक है, अगर मान के चलो इतना कंटेनर में आपने क्या लिया हुआ है, इस इतना बड़े कंटेनर में आपने क्या लिया हुआ है, शुगर का सॉल्यूशन लिया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, चीनी मिलाई हुई है आपने, तो इतना मीठा है पूरा। ठीक है, अगर उसमें से एक स्पून अगर आप ले लेते हो अगर आप उसमें से, तो वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, उतना ही मीठा लगेगा आपको। ये नहीं कि कम मीठा लगेगा अगर आपने कम निकाला है तो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी इस पर भी डिपेंड नहीं करती, अगर कम हो चाहे ज़्यादा हो डेंसिटी उतनी ही रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने
मान के चलो ऐसा नहीं होता कि जो लोहे की कील है अगर आपने छोटी सी बाल्टी में ली है तो उसमें नहीं डूबेगी, बड़ी सी बाल्टी में ली है तो डूब जाएगी। लोहे की कील है, छोटी सी उसमें लो तभी भी डूब जाएगी डेंसिटी के ज़्यादा होने के कारण, और बड़ी सी बाल्टी होगी तभी भी उसमें डूब जाएगी। डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेपर प्रेशर, पीएच, ये सब इन सब पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होती है, सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जिसके आगे मोलर लगा हो, स्पेसिफिक लगा हो, वो तो खास तौर पे क्या होती है, हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिसके आगे मोलर और स्पेसिफिक लगा हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट खत्म होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा।